यहाँ पे अब हम देखेंगे, चूँकि इसमें तो 3 डिजिट वाली समीकरण नहीं है, द्विघात के रूप का है, लेकिन u बराबर 0 या u बराबर क्या है 8 है, जबकि यहाँ पे पूरा अपोजिट हो चुका है, u का गुणांक 2 आया है। अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1, 2, 3 ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं और ये पारी है चौथे की। क्वेश्चन इसमें था कि इसमें निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं हमें और फिर उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को रोक करके इसे बना सकते हैं, या फिर इसमें आप उलझ के आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए हम इसे सिंपल वे में आसानी से समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया गया बहुपद बराबर 4u² प्लस 8u। हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 4u² प्लस 8u और बराबर में कुछ ना रहे तो हम 0 लगाते हैं खुद से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, चूँकि इसमें तो 3 डिजिट वाली समीकरण नहीं है, द्विघात के रूप का है, लेकिन इसमें 3 डिजिट वाले समीकरण है नहीं, तो यहाँ हम डायरेक्टली इस पर कॉमन ले लेंगे। तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। 4 इसमें दिख कहाँ रहा है सर? तो तीसरी आंखों से आपको बोले थे ना देखने के लिए, तीसरी आंखों से देखिए, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। कैसे? क्योंकि 8 का पहाड़ा में 4, अक्षर का पहाड़ा में 8 आता है, कितने बार में? 2 बार में। u इसमें भी है और u इसमें भी है, तो सिंपल आंखों से दिख रहा है u। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, अंदर में हमारा क्या बच जाएगा? सिर्फ u बचेगा, 1u। तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, प्लस का प्लस और यहाँ पे बच जाएगा 2 और बराबर में बच जाएंगे 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 है, अंदर और बाहर वाले दोनों के। तो एक बार हम लिखेंगे 4u बराबर 0 व u प्लस, लाइन चला गया है तो थोड़ा मैं लाइट जला लेता हूँ। देखिए कितना अंधेला हो चुका है। तो हमने इन्वर्टर ऑन कर लिया। तो यहाँ हम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, 4u बराबर 0 और व u प्लस 2 बराबर 0। इसे हमने अलग अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, इसीलिए 4u बराबर 0 या u बराबर 0 और बटे में 4। ये जो 4 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो 4u बराबर 0 लिखे हैं और u बराबर 0 और बटे में क्या? 4। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कोई भी संख्या 0 के नीचे में हो तो वह 0 कहलाती है, पूर्ण रूप से 0। और यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे तो हम देखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। तो हमारे पास 2 शून्यक आ गए हैं, एक 0 एक -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक बराबर 0 व -2। तो ये आ चुका है हमारा शून्यक। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो आइए हम जांच करते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे जांच। तो आपको याद होगा कि जांच के लिए हमें एक औजार की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से वो फार्मूला दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, इसी से हमारी जांच होती है। शून्यकों का योग है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ये जो x आपको दिख रहा है, यहाँ फार्मूला में x इसलिए है क्योंकि
जो भी समीकरण होती है वो x के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है वो u के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम u लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे देखिए x इसलिए है क्योंकि समीकरण x के फॉर्म में था, यहाँ पे u के फॉर्म में, तो समीकरण यहाँ भी ये फार्मूला u के फॉर्म में होगा। तो हो जाएगा माइनस u का गुणांक, माइनस u का गुणांक। अगर यहाँ पे समीकरण रहता है z के फॉर्म में तो यहाँ z लिखते हैं, और बटे में है x स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे क्या निकल कर आए हैं, 0 और -2। तो हम इसे आइए जोड़ते हैं, तो 0 और प्लस करेंगे क्या, -2 को, और बराबर में ये जो है आप इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि ये अगर प्रक्रिया हम पूरी फिनिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ -2 बचेगा, और बराबर में सेम यही हम फिर से उतारेंगे, तो u का गुणांक और बटे में u स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। इतना करने के बाद नीचे देखेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर हमारा जो आया है u का जो गुणांक आया है इतना। यहाँ पे एक प्रोसेस अभी और बाकी है, ये जो माइनस है ना वो चर पद में है, तो उठ करके अचर पद में आएगा, और उठ कर अचर पद में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइनस वाले को हमको इधर लाना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो माइनस है ये इधर उठ के आएगा, और याद रखिएगा सिर्फ अगर माइनस या प्लस उठ के बराबर के आर पर आता है अकेला तो वो कभी बदलता नहीं है। तो ये उठ के इधर आएगा, तो यहाँ -2, और ये जब आएगा तो इसके आगे लगेगा, तो बराबर में हमारा बच जाएगा u का गुणांक, और बटे में बच जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा u का गुणांक और बटे में u स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे u का जो गुणांक आया है वो +2 और u स्क्वायर का जो गुणांक आया है वो 1 आया है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः u का गुणांक बराबर 2 है ना। u का गुणांक कितना है, 2 है, और यहाँ पे लिखेंगे व u स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 है। तो यहाँ पे एक जांच मेरा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में मिला के क्या जांच सही हुई है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन, तो देखिए u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, और u का गुणांक क्या है, 8 है, जबकि यहाँ पे पूरा अपोजिट हो चुका है, u का गुणांक 2 आया है और u स्क्वायर का गुणांक 1 आया है। होना कितना चाहिए था, फिर से लाइट चली गई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि हमें समीकरण को अच्छे से देखना पड़ता है। यहाँ पे u का गुणांक जो है 8 है और u स्क्वायर का 4 है, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, यहाँ पे u का गुणांक 2 आया है और यहाँ u स्क्वायर का 1 आया है। तो देखिए थोड़ा रफ में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो आपको पूरा समीकरण है 4u + 8u, 4u स्क्वायर + 8u, इस पूरे समीकरण को हमें 4 से भाग दे देना है। यहाँ भी 4 से भागा, यहाँ भी 4 से भागा, और यहाँ भी 4 से भागा, तो ये जो समीकरण कट के आएगा वो मेरा u स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2u आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए ठीक है, 4 से भागा दिए तो u, और यहाँ पे 2u, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और u का जो गुणांक है वो 2 है, जो कि मेरा पूरा का पूरा मिल रहा है। तो ये मेरा सही है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप वाली जांच, गुणनफल वाली। तो ये हमारा योग था, अब हम थोड़ा गुणनफल वाला भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है वो आप भी मिला लीजिए। यहाँ शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद और बटे में u का गुणांक लिखेंगे। पुनः का हेडिंग देते हुए हम लिखेंगे
शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक क्या आए थे हमारे, तो शून्यक मैं आपको दिखा देता हूँ। शून्यक क्या आया था तो शून्यक की अगर हम बात करें तो शून्यक हमारा -2 था और 0 था। तो इसके हमें गुणनफल करने हैं। तो 0 गुना -2 और बराबर में ये ज्यों का त्यों लिख देंगे हम यहाँ पे। 0 और -2 को अगर हम गुना कराएंगे तो हो जाएगा 0 और बराबर में हम लिखेंगे क्या, अचर पद सेम का सेम और बटे में लिखेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो अचर पद हमारा 0 आया है और 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आया वो 1 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अचर पद बराबर 0 व यू स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। तो यहाँ पे हम फिर से मिला लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें तो 0 है, इसमें तो कुछ अचर पद है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं मतलब क्या है, 0 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर का गुणांक यू स्क्वायर का गुणांक हमने निकाला था 1 और यहाँ भी यू स्क्वायर का गुणांक क्या आया, 1 आया। मतलब हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चन का आंसर सही है और हमारी जांच भी सही है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।